7 दिसंबर 2025 की सुबह ठीक 11 बजे हरियाणा के यमुनानगर स्थित प्रताप नगर पुलिस स्टेशन में एक इमरजेंसी कॉल आती है। कॉलर बताता है कि NH 907 के पास पॉपुलर नर्सरी में एक लड़की की सर कटी लाश पड़ी हुई है। बिना वक्त गवाए पुलिस मौके पर पहुंचती है। भीड़ को क्राइम सीन से दूर कर जब पुलिस झाड़ियों के पास पहुंचती है तो वहां एक निर्वस्त्र महिला का धड़ पड़ा हुआ है और सर गायब है। ये मंजर इतना खौफनाक था कि पुलिस पल भर के लिए सुन्न रह जाती है। हालत की गंभीरता को देखते हुए तुरंत क्राइम ऑफिसर्स, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। इसी दौरान पुलिस बॉडी को सबसे पहले देखने वाले विजय से पूछताछ करती है। विजय बताता है वो सुबह 11 बजे पानी लेने जा रहा था, तभी उसकी नज़र पॉपुलर नर्सरी में पड़ी लाश पर पड़ी। डर के मारे उसके हाथ पर कांपने लगे और उसने तुरंत खेत मालिक परमजीत संधू को कॉल किया। परमजीत ने बिना देर किए 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी। क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम ने अपनी बारीकी से जांच शुरू कर दी। सैंपल कलेक्ट किए गए और स्निफर डॉग की मदद ली गई। डॉग्स पहले नर्सरी के अंदर 20 मीटर तक गए, फिर हाईवे की ओर बढ़े और अचानक वहीं रुक गए, जैसे स्मेल ट्रेल खत्म हो गई हो। फॉरेंसिक जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। लड़की के दाहिने पैर में धागा बंधा हुआ था, पेट पर एक बर्थ मार्क था और सबसे डरावनी बात, सर को काटने के लिए बेहद तेज और धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर मुकुंदलाल सिविल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में भेज दिया गया। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने पाया कि लड़की की उम्र 25 से 30 के बीच की थी। उसकी हत्या किसी जगह की गई थी और बॉडी को यहाँ लाकर फेंक गया था। बॉडी से पूरे कपड़े निकालकर उसको निवस्त्र वहीं छोड़ दिया और उसका सर काट कर वहाँ से कहीं दूर फेंक दिया था। इसका मकसद साफ था, पहचान मिटाना। यमुनानगर पहले भी ऐसे कई मामलों का गवाह बन चुका था, जहाँ रेप के बाद महिला की हत्या कर उन्हें सुनसान जगह पर फेंका गया था। यही वजह थी कि इस केस को देखकर हर किसी के मन में वही आशंका पैदा हुई। लेकिन बिना पहचान के ये केस पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर केस बन चुका था। लोकेशन इस केस को और उलझा रही थी, क्योंकि घटनास्थल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर के बेहद करीब था। 2 दिन तक चले सर्च ऑपरेशन में भी लड़की का कटा हुआ सर नहीं मिला। 8 दिसंबर 2025 को पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर जो आंकड़े सामने आए वे डरावने थे। पिछले 10 दिनों में अंबाला से 13, करनाल से 25 और यमुनानगर से 16 लड़कियां लापता थी। कुल 54 लड़कियां, लेकिन प्रताप नगर थाना क्षेत्र में किसी भी लड़की के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। 12 दिसंबर 2025 को पहचान न होने पर लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया और केस सुलझाने के लिए SIT गठित की। एक टीम हाईवे के पेट्रोल पंप, बस स्टैंड और दुकानों की 50 से ज़्यादा CCTV फुटेज खंगालने लगी, और जबकि दूसरी टीम कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड्स और डिजिटल एविडेंस पर काम करने लगी। और वहीं से केस में पहली ठोस लीड सामने आई। 6 दिसंबर 2025 की रात 11:30 बजे रैयावाला गांव के टाई फैक्ट्री के CCTV में एक कार कैद हुई, जिसके अलॉय व्हील्स में लाइट लगी थी। ठीक 6 मिनट बाद वही कार हथनीकुंड बैराज से UP की ओर जाती दिखी। कार के रजिस्टर नंबर से ओनर की डिटेल निकाली गई और वहीं से कांटेक्ट भी मिला। मोबाइल की लोकेशन पुलिस को सहानपुर के तिदोली गांव ले गई। हाँ, एक शादी का माहौल था। इसी बीच से दुल्हन के भाई मोहम्मद बिलाल को हिरासत में लिया। सख्त पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि गुमनाम लाश असल में उसकी गर्लफ्रेंड उमा की थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पुलिस ने उमा के परिवार को इसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने कहा, हमारी बेटी तो 13 साल पहले ही मर चुकी है। यहाँ से कहानी 3 मार्च 2012 में लौटती है। 17 साल की उमा, जो अपने 6 भाई और बहनों में सबसे छोटी और लाडली थी, वो अपनी खुद की शादी में मेहंदी की रात पड़ोसी जॉनी के साथ घर से भाग गई। बदनामी के डर से परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। उमा ने कोर्ट मैरिज की। उनको एक बेटा हुआ, ऋषभ, लेकिन शादी टिक नहीं पाई। 11 साल बाद डिवोर्स हुआ और बच्चे की कस्टडी जॉनी के पास गई, इसलिए उमा अकेली पड़ गई।
2023 में उसकी मुलाकात टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद बिलाल से हुई। दोस्ती प्यार में बदली और दोनों लिव इन में रहने लगे। उमा शादी और सामाजिक पहचान चाहती थी, जबकि बिलाल दोहरी जिंदगी जी रहा था। वो तो बस टाइम पास करके आगे बढ़ना चाह रहा था। लेकिन जब उसको महसूस हुआ कि उमा अब पीछा नहीं छोड़ने वाली, 6 दिसंबर 2025 की शाम बिलाल उमा को घुमाने के बहाने स्विफ्ट कार में लेकर निकला। लंबा रास्ता था, सुनसान इलाके, और आखिरकार यमुनानगर के हाईवे पर कार के सीट बेल्ट से उमा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर डाली। रात करीब 11:30 बजे बिलाल ने पॉपुलर नर्सरी में बॉडी फेंकी, सर काटकर अलग किया और पहचान मिटाने के लिए कटा हुआ सर और उसके बॉडी से कपड़े निकालकर जंगल की खाई में फेंक दिए। पुलिस ने बाद में खाई से उमा का सर, कपड़े और हत्या में इस्तेमाल किया छुरा बरामद किया। बिलाल के घर से दस्तावेज, मोबाइल फ़ोन और कार भी जब्त की गई। फिलहाल बिलाल जेल में है। ये कहानी चेतावनी है, रिश्ते में जल्दबाजी न करें, अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखें और अपने बच्चों को माफ़ करना सीखें। क्योंकि किसी की इज्जत जान से बढ़ती है।